Okay, so let us start with calculation of holding period returns. Now, what do you mean by holding period returns? Means HPR. HPR is holding period returns, which means how much do you earn? How much is the total returns out of a particular security during the period when it was hold? Okay, I mean when you purchased your security till the time when you sell your security. So there is a time in between, there is a time, no? Suppose 2 years, 3 years, or 1 year, 6 months. So that particular for that particular 6 months, how much did you earn? That is known as holding period returns. Holding means जितने जितने मंथ्स के लिए, जितने ईयर्स के लिए आपने वो सिक्योरिटी को आपने अपने हाथ में रखा और उसके बाद आपने बेच दिया, तो जितना टाइम आपके हाथ में थे वो सिक्योरिटीज, ठीक है, तो उतने टाइम में आपने कितने रिटर्न्स अर्न किए, उसे कहते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Means HPR is a total returns on assets or portfolio. Any asset or portfolio over a period during which it was held. Means जितने टाइम के लिए आपने उसको अपने पास रखा था, होल्ड आपने करके रखा था. बेचा नहीं था, हाँ, जितने टाइम के लिए आपने उसको होल्ड करके रखा था उतने टाइम पीरियड में बेचने के बाद आपने कितने रिटर्न्स अर्न किए. अब इसकी फॉर्मूला भी बहुत इजी है. देखो, प्राइस एट द एंड माइनस प्राइस एट द बिगनिंग. आपकी प्राइस एट द एंड का मतलब होता है, सपोज आप जब जिस दिन बेच रहे हो, the date on which you are selling your securities, suppose on that particular date the market value is 140, suppose. So price at the end will be 140 minus price at the beginning, means when you purchased the security. So selling price minus cost price, in short. Only then you will be able to understand what is the profit. So price at the end minus price at the beginning. Suppose price at the beginning was 100 and price at the end is 140. So 140 minus 100 is how much? You tell me. How much did you earn? 40. Now this is 40. very good. Now this 40 will be your price that you earned from like purchase and the difference between purchase and sales. That is the price. But in between, when you were holding the security, okay, when you were holding it in your hand, मीनवाइल वो जितने ईयर्स आपने उसको रखा था, अपने पास होल्ड किया था, उसमें से आपको डिविडेंड भी तो मिलता था ना. आपको शेयर्स में से डिविडेंड मिलता है, तो वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी में से आपको इंटरेस्ट डिविडेंड कुछ तो मिल रहा था साल भर में, तो वो भी तो ऐड होगा ना. सिर्फ 40 रुपीज आपकी प्राइस इनकम थोड़ी हुई है. 40 के साथ साथ आपको साल भर में कितना इंटरेस्ट मिला, वो भी तो आपकी इनकम है. तो न्यूमरेटर में आप पूरी इनकम लिखते हो. नहीं, देखो, प्राइस एट द एंड माइनस प्राइस एट द बिगिनिंग प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय, rather whole divided by price at the beginning into 100. जब भी हम रेट रिटर्न्स निकालते ना, रिटर्न्स तो रेट में निकालते, रेट का मतलब परसेंटेज, तो इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा. और तो डिवाइड हम लोग किससे कर रहे हैं? बिगनिंग वाले प्राइस से. क्यों? क्योंकि वो बेस होता है. जो मैं खरीदती हूँ ना, वो बेस होता है मेरा, जितने प्राइस में मैंने खरीदा उसे कहते हैं प्राइस एट द बिगनिंग. और प्राइस एट द एंड मतलब जितने में मैं लास्ट में बेच रही हूँ. आई बात समझ में? सबको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. अभी देखो, ये ना, ये तो इसकी फॉर्मूला है, ठीक है. आप इसकी फॉर्मूला को और थोड़ा सिंपल चाहे तो वो भी कर सकते हो. दूसरी फॉर्मूला भी लिखी हुई है, प्राइस एट द एंड माइनस प्राइस एट द बिगिनिंग प्लस डिविडेंड का मतलब होता है टोटल रिटर्न्स. वो टोटल की मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो स्पेलिंग की, बट आप उस पर ध्यान ना देकर फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए. टोटल रिटर्न्स
मतलब आपको कंपनी कितना टोटल रिटर्न्स दे रही है, आप कितना अर्न कर रहे हैं उस पर्टिकुलर शेयर में से, सिक्योरिटी में से, डिबेंचर में से, बॉन्ड में से आप कितना अर्न कर रहे हैं, उसको कहते हैं टोटल रिटर्न्स। डिवाइडेड बाय प्राइस एट द बिगिनिंग, मतलब मैंने जब इन्वेस्टमेंट की थी तब का प्राइस क्या था, जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी बिगिनिंग में तो उसका प्राइस क्या था, तो इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो बस उन्होंने वर्ड्स को शफल कर दिया, ठीक है। पर मैं आपको बोलूँगी फर्स्ट फॉर्मूला ही करिए और लिखिए, बिकॉज फर्स्ट फॉर्मूला की वजह से आपको सारे स्टेप्स है ना याद रह जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूला जो है ना, उस देखो पहली बात तो ये स्टेप्स है, इसमें जो भी हम करेंगे ना वो स्टेप्स करेंगे। HPR का दूसरा नाम टोटल रिटर्न्स होता है। हाँ बोल सकते हैं, मतलब यूजुअली इसको HPR बोलते हैं, मतलब कितने पीरियड के लिए आपने होल्ड ऑन किया और फिर आपने बेचकर कितने रिटर्न्स अर्न किए। तो कितने रिटर्न्स अर्न किए तो फिर वो टोटल रिटर्न्स भी तो हम उसको बोल सकते हैं ना। पर स्पेसिफिकली इसको होल्डिंग, होल्डिंग वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चा, समझ में आया हलीमा? Yes, ma'am. तो क्योंकि क्योंकि जब तक सपोज अभी आपने रिलायंस कंपनी का शेयर्स खरीदा, ठीक है, एक दो दो चार शेयर्स खरीद लिए आपने, तो आपने ना आज की डेट में खरीदा 2021 में, जनवरी 2021 में खरीदा। अब आप उसको बेच रहे हो जनवरी 2023 में, मतलब 2 साल हो जाएंगे आपके होल्डिंग पीरियड को। यस और नो? समझ रहे हैं? दो साल हो गए ना, जनवरी 2021 टू 22, जनवरी 2022 टू 23, हो गए पूरे 2 साल। तो जब आप 2 साल उसको रखे थे तो पूरे साल भर का डिविडेंड भी तो आ रहा था। अच्छा, जब आप बेचोगे तब भी तो आपको इनकम मिलेगी, अगर शेयर प्राइस ऊपर हुआ तो मार्केट का। ठीक है, तो इन शॉर्ट जब आप मार्केट में बेचने जाते हो तब अर्न करते हो, प्लस जब आप होल्ड कर रहे हो उसको तब भी आप उस कंपनी से आप डिविडेंड लेते हो, आप डिविडेंड अर्न करते हो। सो दैट मीन्स टोटल रिटर्न्स भी इसको बोल सकते हैं, बट यूजुअली इसको HPR बोलते हैं, मतलब होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स। ठीक है। अभी इसमें ना स्टेप्स हैं, स्टेप्स बहुत इजी है। आप खुद बोलेंगे अभी तक आपने देखो जो किया है सब आपको इजी लग रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला समझी तो आपको टेबल भी समझ में आ जाएगी और आंसर्स भी आ जाएगी कैलकुलेट करना। वैसे ही था आपका कोवरेंस एंड बीटा। इनफैक्ट बीटा में तो हम कोवरेंस को फिर से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मतलब आप पूरा चैप्टर देखोगे ना, बेशक बड़ा है, बहुत सारी चीजें उसने एक ही चैप्टर में डाल दी है, लेकिन है भी तो इजी ना। अभी आप ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स भी देखोगे तो आपको इजी लगेगा बहुत। सिर्फ फॉर्मूला देखो आप, फॉर्मूला इज द बेस। अब प्राइस एट द एंड का मतलब क्या होता है, मतलब सेलिंग प्राइस। फिर प्राइस एट द बिगिनिंग का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। फिर डिविडेंड कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फॉर्मूला लगानी है। देखो कितना इजी है। ठीक है, अब देखो स्टेप्स में दिखाती हूँ आपको। आप क्वेश्चन को मत पढ़ो अभी, अभी सिर्फ स्टेप्स देखेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 परचेज कैलकुलेट कर लो, परचेज प्राइस। या आपको चाहिए तो फर्स्ट स्टेप को सेलिंग प्राइस कर दो, क्योंकि आपको लगेगा ना पहली चीज फॉर्मूला में प्राइस एट द एंड है, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में उन्होंने पहला स्टेप किया परचेज प्राइस, क्योंकि यूजुअली देखा जाए तो सबसे पहले तो हम परचेज करते हैं ना शेयर्स को। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज परचेज प्राइस। कैसे कैलकुलेट करते हैं परचेज प्राइस? सिंपल, एक शेयर 3500 का, तो 100 शेयर्स कितने के, क्रॉस मल्टीप्लाई। आया समझ में? यस मैम। परचेज को हम, परचेज प्राइस को हम इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और परचेज प्राइस ये डिवाइड नहीं है। हाँ, ये या तो इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो या तो परचेज प्राइस बोल सकते हो। तो कैसे कैलकुलेट करना है? एक शेयर 10 रुपए का, तो 100 शेयर्स कितने के, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल, वही तो किया है देखो। अच्छा, अब मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस, मतलब सेल्स। अच्छा, सेल्स कैसे निकालना है? एक शेयर को मैंने बेचा 5000 रुपए में, तो 100 शेयर्स को कितने में बेचूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। है सिंपल लग रहा है? परचेज प्राइस सेलिंग प्राइस आता है निकालने, सिंपल।
हाँ मैम। ओके, सो Yes, इसके ma'am. बाद है आपका कैपिटल गेन्स। अब कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है मैम? कैपिटल गेन तो हमने टैक्स में किया था, ये क्या होता है? कैपिटल गेन्स मीन्स, कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? जब आप शेयर्स को बेचने जाते हो, देखो सपोज अभी आपने शेयर को बेचा 6 लाख रुपए में, 6 लाख रुपीज आपको मिले मार्केट से, पर 6 लाख थोड़ी आपकी इनकम है। 6 लाख में से आपने 2.5 लाख रुपए का तो शेयर खरीदा था। 6 लाख में से 6 लाख आपको आज मिले कैश, मार्केट से मिला, लेकिन 6 लाख का 6 लाख आपका गेन, गेन मतलब प्रॉफिट, इनकम। तो 6 का 6 लाख आपका इनकम थोड़ी है। आपकी इनकम कितनी है? 2.5 लाख माइनस तो करो, जब आपने परचेज किया था तब 2.5 लाख भरा भी तो था कंपनी को। यस और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। हाँ, तो Yes, कॉस्ट तो ma'am. माइनस करोगे तब तो गेन पता चलेगा ना, प्रॉफिट। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। कैपिटल मतलब, यूजुअली कैपिटल गेन हमने जब ये सीखा था तभी शेयर प्राइस, शेयर्स उसमें इंक्लूड थे, याद है? अगर 12 मंथ से कम पीरियड के लिए होल्ड ऑन किया, होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स देखो, तो अगर 12 पीरियड से कम होल्ड ऑन किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर आपने 12 मंथ से ज्यादा होल्ड ऑन करके बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। याद आया? याद आया? Yes, हाँ ma'am. मैम। तो कैपिटल गेन इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि वो एक्चुअली कैपिटल गेन ही होता है। जब हम शेयर्स को बेचते हैं और कुछ अर्न करते हैं ना, तो वो कैपिटल गेन होता है। आपकी इनकम, ना वो इनकम फ्रॉम सैलरी होता है, ना वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, ठीक है? इसीलिए उसको कैपिटल गेन्स माना गया है। आगे देखते हैं, चलो कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस, मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब परचेज प्राइस। तो आपने अभी अभी सेल्स का वैल्यू निकाला, अभी अभी आपने परचेज प्राइस भी निकाला, दोनों को माइनस करो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपने अर्न किया, इनकम आपकी। लेकिन सिर्फ यही इनकम नहीं थी, आपने जब 2 साल के लिए होल्ड ऑन किया तो साल भर का डिविडेंड भी या इंटरेस्ट भी तो आ रहा था। Yes, ma'am. हाँ, एक एक शेयर पे, सपोज 200 का डिविडेंड आ रहा था एक शेयर पे, पर शेयर 200 का डिविडेंड। आपके पास कितने शेयर्स थे? 100 शेयर्स थे, और एक एक साल के लिए आपको मिल रहा था ये 200 पर शेयर। तो आप क्या करोगे? 200 पर शेयर था ना, तो 100 इंटू 200 करोगे तब तो आपको पता चलेगा टोटल डिविडेंड क्या है। पर ये तो एक साल का, आपने 2 साल होल्ड ऑन किया होगा तो इंटू 2, 3 साल होल्ड ऑन किया होगा तो इंटू 3। डिविडेंड तो हर साल मिलता है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. इतना Yes, सिंपल ma'am. है, लॉजिक क्लियर रखोगे तो कुछ रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं। स्टेप बाय स्टेप जाओ ना, पहले परचेज प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस, फिर अब सेल्स में से परचेज प्राइस को माइनस किया तो प्रॉफिट पता लग गया। पर सिर्फ यही प्रॉफिट नहीं है, मैंने डिविडेंड भी अर्न किया, तो प्रॉफिट में डिविडेंड को ऐड करो, नीचे मिलेगा टोटल रिटर्न। स्टेप नंबर 5, ये देखो, कैपिटल गेन इज माई प्रॉफिट, प्लस डिविडेंड कंपनी से मिलता जा रहा था मुझे एवरी ईयर, वो भी मेरा प्रॉफिट, दोनों को ऐड किया, टोटल रिटर्न मेरे इतने। अब जैसे ही आपको टोटल रिटर्न्स मिल गए, बस फॉर्मूला आपके लिए आपके हाथ में, क्योंकि सब कुछ मिल गया ना। देखो, HPR की फॉर्मूला क्या होती है? टोटल रिटर्न्स अपॉन इन्वेस्टमेंट्स इनटू 100, मतलब प्राइस एट द एंड, मतलब सेलिंग प्राइस, प्राइस इन द बिगिनिंग माइनस कर दो परचेज प्राइस, प्लस डिविडेंड, अभी अभी डिविडेंड कैलकुलेट किया था, डिवाइडेड बाय वापस प्राइस एट द बिगिनिंग इनटू 100। या तो ये फॉर्मूला लगाओ या तो सिंपल वाली फॉर्मूला लगाओ, टोटल रिटर्न जो अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया, सीधा टोटल रिटर्न ये 2,55,000 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है परचेज प्राइस इनटू 100, ये हो गया आपका HPR। पर है ना, इस सम में ना 3 साल होल्डिंग पीरियड है। जब मैं सम रीड करूंगी ना क्वेश्चन, तब आपको समझेगा। मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये 3 इयर्स का होल्डिंग पीरियड का आंसर है, 72%। लेकिन मुझे तो चाहिए एनुअलाइज्ड रिटर्न्स, एनुअल मतलब साल भर में। 1 year. हाँ, 1 year. 1 ईयर, 1 ईयर, Yeah. वेरी गुड। तो 1 ईयर में कितना रिटर्न्स अर्न किया? वेरी सिंपल, 72, Divide by 3. Divide by 3. हाँ 72% अगर 3 इयर्स के लिए, तो 1 ईयर का कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 72 डिवाइड बाई 3, आंसर आ जाएगा 24% पॉइंट समथिंग आपका पर ईयर। आप देखो ना, मतलब आपने 24% रिटर्न्स अर्न किए एवरी ईयर 3 इयर्स तक।
कितना इजी है निकालना, है इजी Yes, लगा? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी देखो मैं अभी ऑफिशियली मतलब ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन के स्टेप्स आपको समझा रही थी। स्टार्ट करने से पहले हम एक बार स्टेप्स को रिवाइज करेंगे। सो आई एम टर्निंग ऑन अ पेज। हाँ अभी ठीक है, थोड़ा मैंने टर्न कर दिया जिससे आपको दिखे नहीं। ठीक है, सो ट्राई आप खुद से आंसर दो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या था? Purchase. परचेज प्राइस। नेक्स्ट सेकंड स्टेप Selling Sale, price. sale Selling price. price. सेल्स या सेल्स बोलो या सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट थर्ड स्टेप Capital gain, profit. यस, मतलब आपको प्रॉफिट निकालना है, कैपिटल गेन जिसको बोला जाता है। अच्छा कैसे निकालते हैं, इसकी फॉर्मूला क्या होती है? कैपिटल गेन। Sales price minus purchase price. वेरी गुड, मतलब स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 1। इजी है ना? तो Yes, आंसर ma'am. आएगा स्टेप नंबर Yes, 3। ma'am. ठीक है, अब स्टेप नंबर 4 क्या था? Capital gain Dividend. plus dividend. नो Dividend. नो नो, पहले डिविडेंड निकालो तो। डायरेक्टली नहीं Yes, दिया हुआ ma'am. रहेगा तो पहले निकालना पड़ेगा ना। तो स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड। Dividend. अच्छा स्टेप नंबर 5, Capital gain plus dividend. हाँ मतलब उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड को बोलेंगे क्या? Total return. हाँ, तो स्टेप नंबर 5 का नाम होगा टोटल रिटर्न्स। स्टेप नंबर 5 टोटल रिटर्न्स, उसकी फॉर्मूला होती है कैपिटल गेन्स प्लस डिविडेंड, मतलब स्टेप नंबर 3 प्लस स्टेप नंबर Plus 4। dividend. आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. स्टेप नंबर 5 तो मिल गया मुझे, क्या मिल गया? टोटल रिटर्न्स। अब स्टेप नंबर 6 मतलब HPR, लगा दो फॉर्मूला। अभी अभी जो टोटल रिटर्न्स मिले उसको न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस मतलब Investments. इन्वेस्टमेंट Purchase of dividend. Yes. डिनोमिनेटर में इनटू 100 करो, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। 6 स्टेप्स में आपका सम खत्म। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, देखो अभी मिस्टर खुशहाल परचेज्ड 100 शेयर्स ऑफ आनंद लिमिटेड। कंपनी है आनंद लिमिटेड। खुशहाल ने परचेज किया 100 शेयर्स ऑफ 3500 पर शेयर। अब एक शेयर उसको कितने में पड़ा? 3500 रुपीज। 3500, 3,500 हाँ rupees per share. रुपीज पर शेयर। एक शेयर 3500 का। इसने एक शेयर खरीदा है कि 100 शेयर्स खरीदे हैं? 100 100 shares. shares खरीदा 100 है. shares 100 खरीदे. share उसने लिया है. हाँ खरीदा, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल, डेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑन 1 अप्रैल 2014 कब खरीदा ये? 1st कब? April 1st 2014. April 2014. हाँ, ही सोल्ड, अभी ध्यान से देखना, खरीदा 1 अप्रैल 2014 को 3500 का एक शेयर। ही सोल्ड ऑल द शेयर्स ऑन he sold all the shares on 13th March 2017। मतलब After 3 मतलब years. अगर आप देखोगे, हाँ अगर आप देखोगे तो लगभग 3 इयर्स ही हो गए ना। 31 मार्च अगर आ जाएगा तो 1 अप्रैल 2014 टू 15, 15 टू 16, 16 टू 17, बस कुछ दिन कम है 3 साल में। समझ आ रहा है कि नहीं? यस नो कुछ Yes, बोलो। ma'am. अच्छा एक शेयर कितने में बेचा? 3,500. 5000. शिवानी। नहीं मैम, 5000 पर शेयर उसने सोल्ड. वेरी गुड अतीफा। ही सोल्ड ऑल द शेयर्स ऑन 13th March 2017 फॉर रुपीज 5000 पर शेयर। कितने में बेचा एक शेयर को? 5000 में. 5000 में। वेरी गुड। ड्यूरिंग 5,000. दिस टेन्योर, ड्यूरिंग दिस टेन्योर मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब इन 3 सालों के बीच में, ड्यूरिंग दिस टेन्योर मतलब इन 3 सालों में ही रिसीव्ड नॉर्मल डिविडेंड ऑफ रुपीज 350 पर शेयर पर ईयर। एक शेयर पे 350 रुपए का डिविडेंड साल भर में। तो इसके पास कितने शेयर्स थे? 100. 100 shares. तो 100 इंटू 350 आपको मिल जाएगा टोटल Yes. अमाउंट पर ईयर का। पर ईयर का टोटल अमाउंट मिल Yes. जाएगा। पर मैंने 1 ईयर के लिए थोड़ी होल्ड ऑन किया था। 3 year के लिए किया है. यस,
I held it I held it for 3 years. तो 3 years से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपका जो आंसर आएगा. सो कैलकुलेट HBR. फाइनली डिविडेंड निकालने के बाद आपको टोटल रिटर्न्स मिल जाएंगे और फिर आपको कैलकुलेट करना है HBR. स्टार्ट करें. Yes, ma'am. गो ऑन राइटिंग इट विथ मी. चलो मेरे साथ साथ लिखेंगे. ऊपर से लिखो या फिर ऐसे लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन HBR सम नंबर 1. आपको चाहिए तो पेज नंबर लिख सकते हो. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 95 है और PDF का पेज नंबर 49 है. ठीक है. ऊपर से लिखो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर खुशहाल. आ जाओ नेक्स्ट लाइन पे. स्टेप नंबर 1 बोलो. व्हाट इज योर स्टेप नंबर 1? Purchase. Purchase. कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस. एक शेयर कितने का था? 3500 पर शेयर जब खरीदा था. एंड हाउ मेनी शेयर्स डिड ही बाय? 100 shares. वेरी गुड. सो 100 into 3500. 3,50,000. वेरी गुड. देखो इन्होंने भी ब्रैकेट में लिखा 100 into 3500 पर शेयर. PS पर शेयर. So answer will be 3,50,000. Next, step number 2, sales. Okay. एक शेयर को कितने में बेचा? 5,000. 5,000. वेरी गुड. 5,000. So कितने शेयर्स आपने बेचे हैं? 100. 100 shares. तो ब्रैकेट कैसे बनाएंगे? 100 into 5,000 PS. 5,000. Yes. यस पर शेयर. क्रॉस मल्टीप्लाई बस वही. वन शेयर को 5,000 में बेचा तो 100 शेयर्स का कितना हुआ? 5 lakhs. डन. Done, ma'am. Yes, ma'am. ओके. तो अब मुझे बताओ थर्ड स्टेप क्या है? Capital gain. Capital gain. लिखो कैपिटल Calculation of गेन. capital gain. लिखो Yes. स्टेप नंबर 3 कैपिटल गेन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट या फिर परचेज प्राइस. बोलो सेल्स कितना? सेल्स जो स्टेप नंबर 2 में सेल्स निकाला था वो कितना था? 5 lakh. 5 lakh. 5 lakh. यस लिखो 5 lakhs माइनस. 3 lakh. वेरी गुड. 3,50,000. वेरी गुड. जो स्टेप नंबर 1 में आपने परचेज प्राइस निकाला था वो था आपका 3,50,000. सो 5 lakhs माइनस 3,50,000. 1,50,000. Gain. Total gain. यस Capital gain. यस. आपका गेन हो जाएगा कैपिटल गेन 1,50,000. नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 सिर्फ इतना ही नहीं अर्न किया, आपने डिविडेंड भी अर्न किया. सो स्टेप नंबर Other 4 income. इज स्टेप नंबर Dividend. 4 इज डिविडेंड. शिवानी को टैक्स याद आ रहा है. डिविडेंड, अदर इनकम्स, अदर सोर्सेस. चलो बढ़िया, आपको टैक्स भी मतलब याद है. ओके. सो डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का. जो बोला है वो हम फॉलो करेंगे. क्या बोला है देखो. ड्यूरिंग दिस टेन्योर ही रिसीव नॉर्मल डिविडेंड ऑफ ₹350 पर शेयर पर ईयर. अब 350 पर शेयर है तो कितने शेयर्स मैंने खरीदे हैं कंपनी से? 100 shares. 350. तो अगर 351 शेयर का है तो 100 शेयर्स का कितना? सो 100 into 350. अच्छा ये तो पर ईयर का आंसर होगा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो. पर मुझे कितने ईयर्स का चाहिए? 3 years.
क्योंकि मैंने 3 इयर्स होल्ड ऑन किया तो कंपनी ने मुझे 3 इयर्स का डिविडेंड दिया होगा पक्का। Yes, ma'am. तो लिखो फॉर्मूला बनाओ, 100 shares into 350 per share into Per 3 share years. into 3 year. Very good. 1,05,000. Yes. 100 shares into 350 per share into 3 years. So आपका आंसर आया 1,05,000. 5,000. Yes. स्टेप नंबर 5 का नाम क्या है? टाइटल? Total return. Total वेरी return. गुड। लिखो टोटल रिटर्न्स इज इक्वल्स टू, Capital gain plus dividend. वेरी गुड, स्टेप नंबर 3 प्लस स्टेप नंबर 4, दैट्स इट। लिखो कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड, इसकी फॉर्मूला है ये। तो कैपिटल गेन का आंसर कितना था? 1,50,000. प्लस डिविडेंड का आंसर कितना था? 1,05,000. 1,05,000. ओके। So 2,55,000. तो आपके रिटर्न्स, टोटल रिटर्न्स का आंसर आएगा 2,55,000। आया सबका ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6. 6, HPR। HPR. लिखो फॉर्मूला, टोटल रिटर्न्स अपॉन इन्वेस्टमेंट्स इनटू 100। टोटल रिटर्न्स अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। बोलो, टोटल रिटर्न्स अभी अभी जो कैलकुलेट किए थे कितने हैं? 2,55,000. 2,55,000. डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग में परचेज प्राइस, जब आपने जितने में खरीदा था। Purchase price. 3,50,000. वेरी गुड। परचेज प्राइस इज 3,50,000 इनटू 100। यस, कम ऑन, आंसर। 2,55,000। 72.86. Okay. So it is 2,55,000 divided by 3,50,000 into 100. So your answer is 72.86%. 86%. 86%. 6%. Okay, no problem. So you will convert now, 72.86 is for 3 years. Natural, obviously हमने 3 years hold on किया, तो 3 years का आंसर निकाला ना हमने 72%। अब मुझे अगर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स कैलकुलेट करनी है, साल भर का कितना, तो डिवाइड बाय 3। लिखो एनुअलाइज्ड रिटर्न्स इज इक्वल्स टू 72.86 upon 3 years. 72.86 upon 3 years. 24.29 Very good. 24.29% per annum. per annum. Very good. 24.29% per annum. Per annum. So now I hope आपको समझ में आया। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. सेकेंड सम में ना ब्रोकरेज है, थर्ड सम में भी है, फोर्थ में भी है। जस्ट अ मिनट, मुझे आपको ब्रोकरेज वाले सम से कंटिन्यू। हाँ, ये देखो अभी कितना इजी है, देखो सब कुछ दिया हुआ है, यू हैव टू डू नथिंग, just apply the formula. Calculate the holding period returns from the following. Sum number 9. Price on 31st March 2016. P Limited का 100, Q Limited का 225. Price as on 31st March 2017. 150, 280. Dividend 20, 30. अब आप मुझे बताओ
अभी यहाँ पे आपको चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या फिर टोटल रिटर्न्स वाली, सॉरी डायरेक्ट लगा सकते हो, या फिर प्राइस एट द एंड, प्राइस एट द बिगिनिंग वाली फॉर्मूला। बहुत ईजी है। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगानी है तो पहले सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर लो, उसमें डिविडेंड भी ऐड कर लो, कैपिटल गेन के साथ डिविडेंड ऐड कर लो, तो आपको टोटल रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, या फिर चाहिए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो। मतलब फॉर्मूला में माइनस और प्लस करो, या फिर स्टेप्स में प्लस माइनस करो। ठीक है, बात एक ही है। देखो अभी प्राइस एज ऑन 31 मार्च 2016 मतलब बिगिनिंग, Yes, और purchase price. हाँ हाँ, और प्राइस एज ऑन 31 मार्च 2017 मतलब एंड वाला, मतलब सेलिंग प्राइस। Selling price. हाँ, Selling price. वेरी गुड वेरी गुड। तो सेल्स में से कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे तो कैपिटल गेन मिल जाएगा। क्या ये देखो, उन्होंने भी Yes. तो वही किया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अच्छा, कैपिटल गेन मिल गया, उसमें डिविडेंड ऐड करते हैं तो आपको टोटल रिटर्न्स मिल जाते हैं। मतलब इसने ना क्या किया है इस सम में, क्योंकि सब कुछ डायरेक्टली दिया हुआ है ना, तो इसके फॉर्मूला भी वैसी वाली लगा दी, एंड और बिगिनिंग वाली। ठीक है, आपको हाँ चाहिए तो आप एक ही फॉर्मूला भले, मतलब क्योंकि आपको ऐसे नहीं लगे कि हम कितनी फॉर्मूलाज याद करें, है दोनों एक मैम दो जैसी। है। नहीं नहीं, दो नहीं है।